लानत है तेरे ऊपर मरदूद। अबे मेरे को जिंदा रखने के लिए तूने इस मासूम बच्ची को फंसा दिया। अरे तेरे जैसे कायर बुजदिल को भाई कहते हुए शर्म आती मेरे को। कायर तो हूं, बहुत बड़ा कायर हूं मैं। बेटी मुझे क्षमा कर देना। इन लोगों की धमकी देने पर मैं झूठ बोलने पे मजबूर हो गया। मैं तेरा गुनहगार हूं बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूं। तुमने जैसा कहा मैंने वैसे कर दिया। अब चाहो तो मेरी जान ले लो, मगर इन दो बच्चों को छोड़ दो। बतख के बच्चे को तैरना सिखा रिया है, छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? अरे तुम लोग तो बाराती हो नागेश और अनीता की शादी के। अभी तो एक और बहुत ही खास बाराती आ रिया होगा। अब आया है साला ऊंट पहाड़ के नीचे। बांध दो लौंडे को। भुजंग, तेरा ये खतरनाक खेल एक दिन तेरी मौत का खेल बन जाएगा, याद रखना। देवा की एक दिन ऐसी बिजली तेरे ऊपर गिरेगी कि तेरा अक्खा खानदान कोयले के माफिक जलकर खाक हो जाएगा। तू भी बतख के बच्चे को तैरना सिखा रिया है। कमिश्नर ने तो अब तक देवा को हवालात के हवाले कर दिया होगा। अब देखना इस भुजंग की राजनीति का डायरेक्ट टेलीकास्ट। अनीता की शादी अपने लौंडे से करने के बाद मैं तो यहां से परिवार समेत रफू चक्कर हो जाऊंगा। 2 दिन के बाद अनीता के कपड़ों में किसी और लौंडिया की कुचली हुई लाश पुलिस बरामद करेगी और 4 दिन के बाद विजय की लाश किसी सड़क पर पाई जाएगी। कमिश्नर यह समझेगा कि देवा ने उसकी लौंडिया को मार डाला और देवा यह समझेगा कि विजय को मारकर कमिश्नर ने उससे बदला ले लिया। बांधो प्रोफेसर को और पंडित को बुलाकर इनकी तबाही का कार्यक्रम शुरू करो। अरे मैं ये शादी नहीं कर सकता यार। अरे नहीं कर सकता, कोई जबरदस्ती है क्या? मैं ये शादी नहीं कर सकता। अबे कैसे नहीं करेगा तू शादी? अरे जजमान, मैं पहले वाली से परेशान हूँ, दूसरी शादी के चक्कर में कहाँ फंसा रहे हो तुम मेरे को? तुझे शादी करनी नहीं, करानी है। करानी है? तो साला बोलने का नहीं, यहाँ तो धंधे की बात हो रही है। मगर जजमान, आज का दिन शादी के लिए अच्छा नहीं है। आज से 9 दिन के बाद शाम को 6 बजे जो मुहूर्त आता है ना, वो बहुत उत्तम है। अबे ओ तम मदम, शादी अभी इसी वक्त होगी। अभी? इधर? किसी दुश्मन की शादी करा रहे हो क्या? चुपे, शादी मेरे इकलौते बेटे की है। अच्छा, तो फिर ये पनौती लोगों को काय को जमा किया हुआ है? पनौती? ये यमराज के खबरी खड़े, इनको बाहर निकालो। ये बाहर नहीं निकलेंगे, वरना ये खबरी बाहर जाकर हमारी खबर फैला देंगे। अरे कम से कम इनको नजर के सामने से तो हटाओ, वरना ये लोग इतने मनुष्य का जो दूल्हा मंडप में बैठेगा डायरेक्ट आरती पे राम नाम सत्य कराने का क्या? अच्छा ठहरो, मैं जरा ये लोग की पनौती उतार के आता हूँ। जरा बाजू हटो तो। ओम श्रीम क्रीम रोम गेहूं चावल मूंग गेहूं। तेरे को मैंने किधर देखा है? अबे तू चुप। मैं इनको फेरों के चक्कर में फंसाता हूँ, तो यहाँ से निकलने का चक्कर करा, मगर जल्दी करा, बहुत खड़ूस आदमी है। जा। पनौती, भूतनी, प्रेतनी, चुड़ैलनी बर्बाद कर डालूंगा। डरना मत, मैं तुम्हारा पुलिस वाला हूं। हंसना मत, पुलिस बना। हट! पनौती, जला दूंगा, चमड़ा निकाल दूंगा, घुस भर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मैं तेरा प्रिंसिपल हूं, डरना मत। ये कौन है? अरे बोला ना, मेरा बेटा है। तो यहाँ छुपा बैठा है? तो यहाँ छुपा? इसके सर पे बहुत खलीफा भूत है। ये हरकतें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। इसके सर पे बैठा हुआ है। क्या है बे? तू यहाँ क्या कर रहा है? तू इसकी जान लेगा? इसकी जान लेगा? मैं तुझे जान से मैं लड़ूंगा। अरे आचार्य, आत्मानंदी होते हुए तू इसकी जान लेगा? क्या बोलता है बे? इसके बाप की भी जान लेगा? इसका बाप कौन है? मैं हूँ, और कौन है? हाँ तू है अमान। ये तेरी भी जान लेगा बोलता है। नहीं, मेरे होते हुए तू इसकी जान नहीं ले सकता। युद्ध होगा, जंग होगी, युद्ध होगा, जंग होगी, वॉर होगी, लड़ाई होगी। जला डालूंगा, भस्म कर डालूंगा। अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ।
अरे पंडित जी, अग्नि नीचे है, पर आप ये डिस्को क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ डिस्को ताकि तुम दुनिया से ना खिसको, ताकि तुम दुनिया से ना खिसको। जय खांसी। ये हमारे मिर्ची क्यों लग रही है? तुम्हारे अंदर भूत प्रेत आत्माएं बसी हुई हैं। खांसते रहो, आंसू बहाते रहो, कान से आवाज निकालो, घुटने से खांसते रहो। पता नहीं शरीर की कौन सी सड़क से भूत निकल जाए। ये आवाज कैसी है तो भूत प्रेत की आवाज, मगर ऐसे सुर में आवाज निकलते हो पहली बार तो सुना है। राम! अरे ये तो तमंचे की आवाज है भैया। भूत प्रेत के बच्चे की आवाज है। ये क्या हो रहा है? कौन गोलियां चला रहा है? ढूंढ डालो सारों को। अरे ये तो साक्षात यमराज आ गए। अब तो आपका डेफिनेट सत्यानाश। सर मैं कि मोहब्बत के 3 दांत टूट गए। चले जाइए ना। अच्छा, आप कहती हैं तो चले जाते हैं। इनकी शक्ल कैसी भी हो, ओहदा तो प्रिंसिपल का है। पता नहीं ये धरती पे बोझ पैदा कैसे हो जाते हैं। बड़ा शौक है तुम्हें लाउड स्पीकर पे अपनी आवाज सुनाने का। फरमाइए, किस लिए याद किया? सुना है हमारी पूना वाली जमीन पे झोपड़पट्टियां बन रही हैं। तुम जरा जाकर इंक्वायरी करके आओ तो। पूना वाली जमीन? ये अचानक आकाशवाणी कहां से सुन ली तुमने? बहरहाल इतवार को चला जाऊंगा, अभी नहीं जा सकता। चलती क्लास छोड़ के आया हूं। तुम्हारी क्लासेस कहां कहां चलती हैं और कहां कहां जमती हैं, सबकी खबर हम रखते हैं गुरु। उस लेक्चरर के आंचल में ऐसे फंस गए हो कि बाप दादा की जमीन जायदाद की परवाह नहीं रही तुम्हें। हमारे बाप दादा को हमारी परवाह कौन सी थी, वरना वसीयत में तुम्हें क्यों छोड़ जाते। ठीक है, चला जाता हूँ, जाओ। अब उस लेक्चरर दुलारी को बताता हूँ। अबे बेवकूफ, भाई की तरह दाढ़ी तो लगा ली, मगर ये क्या सूट पहन के दुलारी से मिलने जाएगा? ओह, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। भाई ने क्या कपड़े पहने थे? वो सफारी। तुम गए क्या, जग हुआ अंधा कुआं, रेल छूटी रह गया केवल धुआं। गुनगुनाते हम फिरे सब रात, हाथ के रुमाल सा हिलता रहा मैं। अब आप लोग इसकी व्याख्या कीजिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अरे मैं कब तक भाइयों की दाढ़ी मूछ लगा के ऐसे भी क्या जल्दी थी? चलती क्लास छोड़कर आई हूँ मैं। आप जानते हैं ना, स्टूडेंट्स आपका नाम लेकर मुझे छेड़ते हैं। उसके बावजूद भी आप मेरे क्लास के बाहर आकर खड़े हो। अरे तुम बैठो तो सही। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, रेखा हेमा तक यहाँ बदनाम हुई। वाह, क्या शेर है, नया है क्या? बस अभी अभी लिखा है, यहाँ बैठ के यही सब तो कर रहा था। आज आप बहुत मूड में हैं। अरे जो मूड में लिखा है वो सुनाऊंगा ना तो फड़क उठोगी। तो सुनाइए ना। सुनाऊं? रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। छोड़िए, नहीं, मैं प्रिंसिपल से कह दूंगी। अरे जहन्नम में। मनुष्य कपड़े, मनुष्य दाढ़ी, सूट क्या मैं खुद पकड़ा गया। May I come in, sir? Shut up! कम इन। सर, मैं आपके पास एक छोटी सी कंप्लेंट लेकर आई हूँ। फरमाइए। सर, आपके जो भाई है ना राघव जी, उन्होंने मुझे छत पर बुलाकर मेरे साथ बहुत बुरी हरकत की सर।
मैं शर्म से पानी पानी हो गई सर। अरे रे, लानत है उस पर, मतलब बहुत ज्यादा बुरी हरकत की। यस सर। मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ, मुझे मतलब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा था, आप एक अच्छी खासी समझदार लड़की हैं, उस दाढ़ी वाले के चक्कर में कैसे फंस गई हैं आप? पता नहीं मैं सर। देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि जरा अकल से काम लें तो उसको भुला दीजिए आप। हाँ, क्या क्या दाढ़ी वाले में क्या रखा है? हम लोग है ना, कभी हमारी तरफ भी देखिए, हम बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत प्यार करते हैं। रोमांस, एक मौका देखिए। ये खराबी आपके सारे खानदान में है क्या? नहीं, मैं दरअसल ये कह रहा था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था।